परमात्मा एक सत्य अनुभव। भूत बाधा से सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी बुधिया। परमात्मा एक मार्ग में आकर एक तीरथ में हो गई बया। मेरा नाम ललिता मनीष जी भगत है। आज मैं मेरा अनुभव, इस अनुभव मालिका में मेरा प्रथम अनुभव, मार्ग में आने का कारण एवं मार्ग में आने के उपरांत मिले अनुभव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। परमात्मा एक मार्ग में आने से पहले मेरे परिवार में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें मेरे सास ससुर जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, एक पुत्र एक पुत्री, 2 देवर जो अभी मार्ग में नहीं है, और हम दोनों पति पत्नी थे। मेरी शादी सन 1990 के मई माह में हुई। तब मेरे परिवार में सब ठीक चल रहा था। कुछ दिन अच्छे बीतने के पश्चात मेरे पैरों में थोड़ी परेशानी शुरू हुई, जिसका डॉक्टरी उपचार से कुछ समय के लिए आराम मिलता था, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरी उपचार से समाधानी नहीं मिलने पे हमने तांत्रिकों के द्वारा उपचार शुरू किए। उन्होंने हमें बताया कि आपके घर में काल्पनिक शक्ति का प्रवेश है तथा मालदेव का वास है, जो आपके दुख का कारण है। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था और परेशानियां मेरे घर में पांव पसार रही थी। कुछ दिनों बाद परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ने लगी। हमारे घर के आसपास अब घर के अंदर विषैले सांपों का विचरण शुरू हुआ, जिन्हें मारने के लिए आस पड़ोस के व्यक्ति भी घबराते थे। ऐसी परिस्थिति हमारे घर में 10-12 वर्षों तक चलती रही। सन 2003 में मेरी सासु मां श्रीमती उर्मिला टीकाराम जी भगत की तबीयत खराब हुई। उन्हें पेशाब में जलन की शिकायत शुरू हुई। उनका डॉक्टरी उपचार गोंदिया, बालाघाट व अन्य देहाती वैद्यकीय उपचार किया गया, लेकिन आराम मिलने के बजाय धीरे धीरे बीमारी बने लगी और उन्हें रक्तस्राव की तकलीफ बने लगी। तकलीफ बने पर उपचार के लिए रायपुर, दुर्ग में जाकर डॉक्टरी उपचार करने पर मालूम हुआ कि मेरी सासू मां को कैंसर की बीमारी हुई है। सासू मां का उपचार भिलाई इस्पात शहर के सेक्टर 9 में स्थित हॉस्पिटल से लेकर छत्तीसगढ़ के छोटा डोंगर व मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के दुधरखेड़ी गांव तक आयुर्वेदिक इलाज किया गया, लेकिन समाधानी नहीं मिली। अंततः पुनः तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः सासू मां 2 फरवरी 2004 में अंतिम सांस लेकर परमात्मा में विलीन हो गई। परमात्मा में विलीन होने के बाद उसी सत्र में मेरी सासू मां का नवमी श्राद्ध मनाया गया। उसी दिन से मेरे कमर के निचले भाग और एक पैर में दर्द शुरू हुआ। सोचा कि श्राद्ध कार्यक्रम में अधिक काम करने के कारण पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन कारण कुछ और ही था। दूसरे दिन से दर्द इतना बढ़ गया कि तकलीफ असहनीय हो गई और इस तकलीफ के कारण 32 वर्ष की आयु में ही 60 साल की बुढ़िया की तरह मेरी कमर झुक गई। लकड़ी का सहारा लेकर चलने फिरने की परिस्थिति निर्माण हो गई। मेरी दयनीय स्थिति के कारण मेरा पूरा परिवार अति चिंतित अब परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। कुछ ही माह पहले मेरी सासू मां की लंबी बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। 3 एकड़ जमीन बेचकर मेरी सासू मां के उपचार में खर्च हो गए थे और मेरी तकलीफ, दुख का पहाड़ जैसी स्थिति बहुत ही दर्द विदारक हो गई थी। मेरी तकलीफ डॉक्टरी उपचार के बावजूद दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टरी उपचार के बाद भी आराम ना मिलने से तांत्रिक उपचार का ही रास्ता मेरे सामने बचा था। उसमें भी मेरे परिवार ने कहीं कसर नहीं रखी। तांत्रिकों द्वारा जो भी मांगा गया, वह उन्हें दिया जाता था। चाहे वह मुर्गा हो, शराब हो, यहाँ तक कि सुअर की बलि भी दी गई। हमारे घर में वो काल्पनिक शक्ति इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि 3 तांत्रिक विधि करते हुए बेहोश हो गए और कुछ तांत्रिक विधि करते करते ही भाग खड़े हो गए। जिसने जो बताया, वह उपाय करने में कोई कसर नहीं रही, फिर भी समाधानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तांत्रिकों ने बताया कि इस घर की महिलाओं को बेल लाइन लगा दिया गया है, जिसके कारण तुम्हारी सासू मां की मौत हुई है और अब तुम्हारी बारी है। मैं असहनीय पीड़ा के कारण लगभग 1 साल तक सीधे खड़े नहीं हो सकी थी। राजनांदगांव में एक डॉक्टर ने उपचार के उपरांत बताया कि आपकी कमर की नस चिपक गई है, जिसे भारी इंजेक्शन देकर कल तक ठीक होने का दिलासा देते रहे, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और भी बने लगता था। उपचार के दौरान डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन मैंने मना कर दिया।
मेरी परेशानी के लिए ऐसा कोई उपचार बाकी नहीं रहा जिसके माध्यम से मुझे समाधानी मिल सके। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि मेरा मन विचलित हो गया था और मैंने प्राण त्यागने की मंशा बना ली थी। मेरा दर्द इतना असहनीय हो गया कि मुझे खाट से बांध कर रखते थे कि कहीं मैं कुएं में कूदकर आत्महत्या न कर लूं। मेरे पतिदेव मुझ पर रात भर निगरानी करते हुए कई रात जागरण करते थे। रात भर जागरण के बावजूद मेरी कुशलता के प्रयास के लिए दिन भर दौड़ धूप करते थे। मेरे पतिदेव मुझे विश्वास देते रहते थे कि आस है तो विश्वास है, और विश्वास है तो परमेश्वर हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। हम बहुत से मंदिर गए, मन्नतें मांगी, हर तरह के उपचार किए, लेकिन समाधानी नहीं मिली। अंततः मन में एक ही विचार आया कि भगवान अब तेरा ही सहारा है, अब तू मार या तार। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। इस कहावत के अनुसार भगवान को दया आए और एक परमेश्वर के मार्ग की राह मिली। हमारे गांव के ही सज्जन व्यक्ति जो मार्ग में नहीं है, उनका नाम श्री सूरज जी नखाते, जो पेशे से दर्जी सिलाई काम है और रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं। उन्होंने हमें परमात्मा एक मार्ग का परिचय दिया। मेरे पतिदेव को इस मार्ग पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन समय जब अंत की ओर हो जाता है तो मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर अंततः मेरे पतिदेव ने परमेश्वर की शरण में जाने का निश्चय किया। कई दिनों तक यातनाओं को सहने के बाद हमने 29 सितंबर 2005 को परमात्मा एक मार्ग का स्वीकार किया। उसी दिन मार्गदर्शक श्रीमान मनीराम जी मसराम अब परमात्मा में विलीन ने कहा कि बहन, आपने जो लकड़ी पकड़ी है उसे फेंक दो, आज के बाद इस लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। तथा मार्ग की शिक्षा के अनुसार बाबा के आदेशानुसार एक भगवान के 11 दिवसीय कार्य दिए। कार्य लेने के पहले दिन ही मुझे अनुभव मिला कि मैं जो 1 साल से सीधी खड़ी नहीं हो पाई थी और मैं साल भर से किसी भी रात पूरी नींद नहीं सो पाई थी, लेकिन उस रात मुझे बिना किसी पीड़ा के बहुत अच्छी नींद आई। कार्य के दूसरे दिन से मुझे चलने के लिए लकड़ी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। मैं बिना लकड़ी के सहारे ही दूसरे दिन से चलने लगी। मेरे परिवार में खुशियां मिली और मुझ में मार्ग में आने के बाद फिर से जीने की आस जगी। 11 दिवसीय कार्य में मुझे 70% आराम मिल गया। हम भगवत कार्यों में समर्पित होकर दौड़ने लगे। हमें छोटे बड़े अनुभव मिलने लगे। भगवान बाबा हनुमान जी ने मेरे पहाड़ जैसे दुखों को दूर किया और अब मेरा पूरा परिवार भगवान के नाम पर मरने का वचन देकर तत्व, शब्द, नियमों का पालन करने के लिए जीवन के अंत समय तक निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सन 2007 में एक भगवान के त्याग के 41 दिवसीय कार्य 42वें दिन संपन्न करके हवन कार्य हुआ। अब मासिक 9 हवन के कार्य संपन्न हुए। आज हमारा पूरा परिवार सकुशल अब समाधानी है। परमात्मा एक मानव धर्म मार्ग में हमें सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसे सद्गुरु मिले, जिनके सानिध्य में हमें नया जीवन मिला। आज हम सहपरिवार बाबा के होकर जीवन यापन कर रहे हैं। तत्व, शब्द, नियम पर चलने के लिए सदैव प्रयासरत है। मेरे परिवार में मिले अनुभव को देखते हुए हमारे गांव में 48 परिवार इस मार्ग में प्रवेश कर भगवत कृपा से लाभान्वित हुए हैं। इस मार्ग में जैसी दैवी शक्ति अपना कार्य करती है, तो मानवों ने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भगवंत कार्य कर सत्य, मर्यादा और प्रेम के व्यवहार से मानव कल्याण के लिए मानव को जगाने एवं जनहित के कार्य करने की आवश्यकता है। बोलने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी, अब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार जी। सर्व सेवका ना। नाम ललिता मनीष जी भगत। पता मुकाम मोहझरी लांजी चिल्हा, बालाघाट मध्य प्रदेश। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर।